कि भाजपा में तो पूरे देश से लोग आ रहे हैं, ठीक है, आना है तो उनको वेलकम है, कार्यकर्ता बने के उनको आप साथ में रखिए। लेकिन जो पुराने लोग आपके, मैं तो रामनाथ जी के समय से मैं देख रहा हूँ कि राजेंद्र ठाकुर और वो अजीत अस्थाना, कल्पना सिंह, भवनाथ सिंह, जोगिंदर प्रसाद चौबे, साटम, इनके 10 लोग थे हमारे जिसके नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी को मदद करता था। हमारे यहाँ तो कैसा है कि हम 30 साल से हितन ठाकुर को दोष दे रहे थे कि हितन ठाकुर के लोग यहाँ पे जो है कब्जा कर रहे हैं। ये सब कमीशन खोरी का नतीजा है। जो कमीशन लेता है वो कैसे अधिकारी को डांट पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम लोग 22 नंबर वार्ड नालासोपारा में खड़े हैं। सच्चाई जमीनी स्तर पे क्या है? एसी में बैठ के, बंगलों में रह के, फ्लाइट टू फ्लाइट जाने वाले को गरीबों की सच्चाई मालूम नहीं पड़ी। रास्ते पे क्या हो रहा है, रास्ते की हालत क्या है, अगर आप जमीन पे चलने वाले लोगों से मिलने वाले से पूछेंगे तब पता चलेगा। सर नमस्कार। नमस्कार। ये है शिव प्रताप सिंह। सर, इस वक्त यहाँ का माहौल और जो पार्टी के लोग हैं उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि जनता क्या चाहती है? यहाँ के रास्ते, अभी मैं जहां पे खड़ा हूं वहां के रास्ते की दुर्दशा देख रहा हूं। कई प्रश्न हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं कि रास्ते से करते हैं। यहाँ के रास्ते की हालत क्या है, यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, रास्ते की हालत बहुत खराब है। उसका कारण जो है हमारे यहाँ की ओसेविरा शहर महानगर पालिका है। अब महानगर पालिका के अधिकारी हमारे विधायक का क्यों नहीं सुनते, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरा कहना है, अगर विधायक जी का बात नहीं सुनते हैं ओसेविरा महापालिका के अधिकारी, तो उनको मुख्यमंत्री और मंत्री से जो है फोन करा के काम करा के लेना चाहिए। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, अब इसके लिए मैं जानकारी नहीं मुझे। अभी आपके सामने देखिए रास्ता, कैमरामैन जरा सा देखिए, आप यहाँ के जमीनी स्तर के नेता है, यहाँ पे सच्चाई होती क्या है, क्या चल रहा है, आपको सब मालूम है। अब इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने ही कैमरामैन जरा ये रास्ता दिखाइए, पहले यहाँ का दिखाइए, फिर वो रास्ता दिखाइए कि क्या हालत है यहाँ पर। आप रुकिए ना, सर, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये आपके सामने है, आपके वार्ड में है। ये सब कमीशन खोरी का नतीजा है। जो कमीशन लेता है वो कैसे अधिकारी को डांट पाएगा। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख से कहना पड़ता है। लेकिन आप भी तो यहाँ पे नेता, आपको भी तो इस विषय में कुछ ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, ये रास्ते करवाने, क्योंकि धूल। अब अच्छा सर, ये आप जो पहने हैं गले में, ये क्या है? ये पोल्यूशन फ्री मशीन है। जो है ये क्षेत्र का जो है वातावरण शुद्ध करके अशुद्ध हवा देती है। हमारे यहाँ पे इलीगल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। पूरे देश में जितने भी ब्रांडेड सामान है ना, सारे सामान का इलीगल मतलब डुप्लीकेट हमारे वसई तालुका में बनता है जी। तो हमारे यहाँ पे बहुत पोल्यूशन है। इसके लिए मुझे डॉक्टर ने कहा है इसको पहनने के लिए, ताकि शुद्ध हवा में ले सकूं, नहीं तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। सर, मेरा ये बोलना था, इसका खर्चा कितना है? ये मुझे गिफ्ट दिया है। सर, आपको तो गिफ्ट मिल गए, लेकिन आम जनता, हम जैसे पत्रकार जो जमीनी पर आप जैसे लोगों का इंटरव्यू लेते, हम कहाँ से पहनेंगे? अभी कैसा है कि यहाँ के जो सांसद विधायक है उनकी जवाबदारी होती है कि क्षेत्र में जो है अच्छे से डेवलपमेंट हो। लेकिन हमारे यहाँ तो कैसा है कि हम 30 साल से हितन ठाकुर को दोष दे रहे थे कि हितन ठाकुर के लोग यहाँ पे जो है कब्जा कर रहे हैं जमीन और सब इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से भी यहाँ पे बहुत जोरों से वैसे विधानसभा में तो जो है जितने भी मैंग्रोव वगैरह हैं सारे काटे जा रहे हैं, सारे सरकारी जमीन कब्जा हो रही है। और शिकायत करने के बावजूद भी जो है कुछ उसका फायदा नहीं हो रहा है। मैंने खुद दोनों विधायक को पत्र लिख के दिया है कि देखिए बाबा कैसे सरकारी जमीन कब्जा की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हम कहते हैं भारत माता कीजिए, लेकिन भारत माता की शुरुआत अपने क्षेत्र से होनी चाहिए ना, कि उसकी सुरक्षा करना हमारा काम है। लेकिन जब भी वो सरकारी जमीन वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हमारे विधायक लोग उसका आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, अधिकारी कॉलर क्यों नहीं पकड़ते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, एक मेरा और विषय है, इस वक्त भाजपा में बाहर से लोग आ रहे हैं, मतलब कल तक जिसके लिए हम विरोध में लड़ते थे आज वही हमारे पे आ रहे हैं, और टिकट के लिए कुछ आपके जो जूने कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं। क्या कारण है ये बताइए? कहीं टिकट, एक मिनट, मेरा प्रश्न पूरा अधूरा है, कहीं टिकट में लेन देन तो नहीं हो रहा है, या बाहुबल का चक्कर तो नहीं है, क्या है ये सब मामला, आप बताइए। देखिए, भाजपा में तो पूरे देश से लोग आ रहे हैं, ठीक है, आना है तो उनको वेलकम है, कार्यकर्ता बने के उनको आप साथ में रखिए। लेकिन जो पुराने लोग आपके, मैं तो रामनाथ जी के समय से मैं देख रहा हूँ कि राजेंद्र ठाकुर और वो अजीत अस्थाना, कल्पना सिंह, भवनाथ सिंह, जोगिंदर प्रसाद चौबे, साटम, ये जिनके 10 लोग थे हमारे जिसके नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी को मदद करता था जी। राजबहादुर चौहान जब वो 80+ हो गए हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है। राजन नाईक शायद उनको पहचानते भी नहीं, क्योंकि राजन नाईक 2005 में नालासोपारा में पहली बार
है और नगर सेवक बने गालानगर से जी। राजेंद्र ठाकुर ने उनको यहाँ पे लाया। तो राजन नाईक का प्रॉब्लम ऐसा है ना कि नालासोपारा के जो कार्यकर्ता है उनको पहचानते नहीं, वो बाहरी है हमारे नालासोपारा में। इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है कि वो किसी को जानते नहीं कि ये कार्यकर्ता, वो मुझे नहीं जानते कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ या कार्यकर्ता हूँ। जब भी कांच की बोतल में थम्स अप कोल्ड ड्रिंक आता था तभी हमने राम नाईक जी के कार्यकर्ताओं को पिलाया है, उसमें मदद किया है। हमारी थोड़ा हम फाइनेंशियली अच्छे घर से थे तो हम उस समय 1000, 2000, 5000 रुपया खर्चा करते थे। उनका हमारा कोई परिचय नहीं है। जब मुझे नहीं पहचानते तो बाकी क्या करते हो, क्या पहचानेंगे। बहुत दुख होता है उन लोग के बारे में देख के, क्योंकि उन्होंने भारत माता की जय और राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने पार्टी का काम किया। वो बेचारे चाली नहीं बनाए, उन्होंने सरकारी जमीन कब्जा नहीं की, उन्होंने पैसा नहीं कमाया। और आज जो लोग आ रहे हैं वो लोग सरकारी जमीन कब्जा किए हैं, चाली बनाए हैं, लोड बेरिंग बनाए हैं, फॉर्च्यूनर से घूमते हैं। इसलिए जो है वो लोग चिकन बिरयानी खिला सकते हैं। हमारे गडकरी जी बोलते हैं कि चिकन बिरयानी खिलाने वालों को जो है जरा ध्यान से देखो और जरा पुराने लोग को भी देखो। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा दुख हो रहा है। मेरा अभी भी समय नहीं गया है। मेरा अभी भी रिक्वेस्ट है हमारे राजन नाईक जी को, हमारे रविंद्र चौहान जी को, हमारे जो सांसद जी हैं सावरा जी को, उनके पिताजी के साथ भी हमने काम किया हुआ है। पहले हमारे आचोला के वो विधायक हुआ करते थे। नालासोपारा बसई विधानसभा में आचोला गांव हमारा अलग था, तो हम उनके साथ में भी काम किए हैं। हुमनगा जी के भी साथ में काम किए हैं। लेकिन कैसा है, अभी हम काम किए, हमारा बताने वाला ही कोई नहीं है हमने काम किया है। मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है कि जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनकी ये दुर्दशा हो रही, बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं उन लोग की। आज सरकार हमारी आई है और हमको कोई पूछ नहीं रहा है। इतने सालों उन्होंने मेहनत की। यस। रास्ते पे जहां पे भाजपा यहाँ पे जीरो थी, जीरो से हीरो बनाया गया। कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय होगा तो इसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। अब देखो, ये नगर का चुनाव है जी, ये क्षेत्र का चुनाव है जी। अगर आपका जो आदमी 20-30 साल से आपके सुख दुख में काम आया है, अगर वो आपके सामने उदास हो गया तो आप थोड़ा तो उसका सहानुभूति आप दिखाएंगे। ये मोदी जी का चुनाव नहीं है कि देश के लिए चुनाव वोट करना है बीजेपी को जी। ये क्षेत्र का चुनाव है। अगर कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे तो रिजल्ट नेगेटिव भी जा सकता है। ये आपकी बातों में 100% सत्यता है, क्योंकि मैं जमीन पे बात कर रहा हूं और आपको ऑफिस ना लेके मैंने रास्ते पे इसीलिए लाया कि आपको दिखा सकूं कि आपके वार्ड में क्या हो रहा है। और आप जमीन पे आके इसलिए आपने मेरी बातों को माना और जमीनी सच्चाई आपने स्पष्ट की। देखिए, समय की एक मर्यादा होती है, हमारे पास समय का अभाव है। अभी भाई साहब ने जो बोला 100% सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी वक्त है, कार्यकर्ता की महत्वता समझे। अगर कार्यकर्ता नहीं है तो पार्टी नहीं है। सबसे प्रथम कार्यकर्ता होता है और जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है जो जमीन से आपको आसमान में लेके जाता है। आप उसे ही छोड़ देंगे तो अस्तित्व मिटने में टाइम नहीं लगता। अहंकार रावण का भी नहीं चला था। स्वाभिमान बनिए, अभिमानी ना बनिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।